कामदा एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। कामदा यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाली। कामदा एकादशी हिंदू वर्ष की पहली एकादशी होती है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी व्रत कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म्य और पूजा विधान जानने का है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित तथा ललिता नाम के पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग होते ही वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे उसका ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नाम के नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती थी और तरह तरह से विलाप करती हुई अपने पति का उद्धार का उपाय सोचा करती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे, तो राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त करेगा। चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।